नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर आप लोगों के सामने। आज मैं एक मुस्लिम की हैसियत से आप लोगों के सामने आया हूं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रांतीय सह संयोजक के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो के माध्यम से अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करूंगा और अपनी बातें आपके सामने रखूंगा मैं। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या क्या नहीं होता। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में अंग्रेज़ों ने देश की जो बागडोर है वो कांग्रेस को सौंपी। और कांग्रेस को क्यों सौंपी, इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि उस कांग्रेस का गठन ही अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। और वो इसलिए किया गया था कि 1857 के जैसी क्रांति की पुनरावृत्ति फिर से हिंदुस्तान में ना हो, और जिस तरीके से अंग्रेजों का बहुत भारी नुकसान हुआ था उस तरीके का नुकसान अंग्रेजों को ना उठाना पड़े, इस तरीके की क्रांति को रोकने के लिए ही कांग्रेस का गठन अंग्रेजी कलेक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो ये आप लोगों को क्लियर है कि अंग्रेजों का गठन किसने किया और क्यों किया। और आपको बताऊं, देश की आज़ादी के बाद से, जब से कांग्रेस के हाथ में सत्ता क्यों आई, सुभाष चंद्र बोस जी थे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे, इनके हाथ में देश की सत्ता क्यों नहीं सौंपी गई। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का परिवार जो है वो गांधी कैसे हो गया। आप समझिएगा, जो महात्मा गांधी थे, देश उनसे इमोशनल तरीके से जुड़ा हुआ था, देश भावनात्मक तरीके से उनसे जुड़ा हुआ था। ठीक, वो आज़ादी की लड़ाई के नायक थे, लेकिन सिर्फ गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा और उन सारे क्रांतिकारियों का अपमान होगा जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में मतलब अपने प्राणों की आहुति दी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, क्या बोलते हैं, सुखदेव और अशफाक उल्लाह खान, और जितने नाम, हमको तो सही से नाम भी याद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार देश की आज़ादी के बाद सत्ता में आते ही साथ सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही सामने रखी, बाकी लोगों को इन्होंने गुमनाम कर दिया। क्योंकि देश की आज़ादी में 8 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे और करीब हज़ारों की तादाद में महानायक थे जिन्होंने अपने अपने एरिया से अंग्रेजों के खिलाफ में लीडिंग की, लड़ाई लड़ी और क्या बोलते हैं, अगुवाई की हमारे देश के लोगों की जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन उनको पूरी तरीके से गुमनाम कर दिया गया। उसका कारण यह था कि अगर उनको कांग्रेस नाम देती तो कहीं ना कहीं नेहरू जी और उनके परिवार, जो उनके आने वाले वंशज थे, उनके नाम की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसलिए इनके नामों को गुमनाम कर दिया गया। 1857 की ही लड़ाई को अगर लड़ाई का जिक्र करें, क्रांति का जिक्र करें, तो सैकड़ों महानायक थे हमारे देश में जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद से अंग्रेजों ने जैसा बताया था नेहरू जी को, वो वैसे ही करते चले गए। मैंने आज तक नेहरू जी की ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी है जिसमें वो अंग्रेजों से लड़ रहे हो, जिसमें अंग्रेज उनको लाठियों से मार रहे हो और उनके कपड़े गंदे हुए हों। मैंने आज तक उनकी कोई तस्वीर नहीं देखी। लेकिन भगत सिंह जी के ऊपर में तो फिल्म बनी है, उसमें भी आप देख सकते हैं और उनकी हिस्ट्री भी आपको मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी तो कांग्रेस ने भगत सिंह को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया, और देश के जितने क्रांतिकारी थे उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। ऑन रिकॉर्ड इनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेसियों ने क्या किया कि अपने हिसाब से इतिहास को पढ़ाया। आरएसएस के बारे में जैसे एक बहुत बड़ी लोगों के सामने मतलब मन में दुर्भावना पैदा की जा रही है। ये बोला जाता है कि आरएसएस देशद्रोही संगठन है,
और आरएसएस के जो नायक हैं उनके बारे में गलत गलत टिप्पणियां कराई जाती हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेजी लोगों के हाथ में, अंग्रेजों के जो मतलब चापलूस थे उनके हाथों में जब सत्ता आई, तो देश को इन्होंने अपने तरीके से समझाना शुरू किया किताबों के माध्यम से। क्योंकि उस वक्त जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था बन चुकी थी और युवाओं के बीच में उसका एक क्रेज बनता जा रहा था। तो जिसके लिए अब जो कांग्रेस के लिए सरदर्द होते जा रहा था कि कांग्रेस, और आपको मैं कांग्रेस के बारे में फिर से बार बार याद दिला रहा हूं कि कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक पार्टी थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक संगठन था। और इस संगठन को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि देश के कोई भी क्रांति की आग मतलब जले तो उसके पहले ही ये लोग जाकर उसको बुझा दें। इसलिए कांग्रेस का गठन हुआ। तो कांग्रेस ने देश के इतिहास के साथ छेड़खानी क्यों की? आप एक बात बताइए, हमको बचपन में पढ़ाया गया कि इंदिरा जी ने वानर सेना बनाई, दुनिया भर की चीजें बनाई। इन्होंने अपने परिवार के, अपने वंशजों की एक एक चीजों को बताया। इंदिरा जी का आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा है, लेकिन हमको पढ़ाया गया, हमको जबरदस्ती पढ़ाया गया। किताबों का सिलेबस वही था, किताबों का चैप्टर वही था। खुदीराम बोस को गायब कर दिया गया, भगत सिंह को गायब कर दिया गया, और भी जितने शहीद थे कहां चले गए वो? आज आप एक बात बताइए कि देश के जो जननायक थे, जो शहीद थे, उनके परिवार के कितने लोग देश की राजनीति में हैं? उनको क्यों नहीं लाया गया? क्यों इन्होंने पूरा राजनीति जो है देश की राजनीति को अपने फर्जी नकली गांधियों के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रही है, ये बताइए आप। और ये गांधी कैसे हो गए? इन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि उस सरनेम के साथ देश का इमोशन जुड़ा हुआ था और इन्होंने उसका उसको हाईजैक किया, उसको कैप्चर किया, और ताकि देश की जनता जो है, क्योंकि उनको गांधी वर्ड से लगा हो गया था, गांधी सरनेम से लगा हो गया था देश की जनता को। जिस तरीके से देश की जनता भगत सिंह से लगाव रखती है, जिस तरीके से देश की जनता सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, अशफाक उल्लाह खान, क्या वो सुखदेव, राजगुरु और जितने शहीदों के हमको नाम याद हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि हमको सिर्फ चुनिंदा नामों को बताया गया, बाकी लोगों के नाम ही गायब कर दिए गए। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे आता हूं कि कांग्रेस अगर नहीं होती तो क्या क्या नहीं होता। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस नहीं होती तो देश 70 साल तक इन अंग्रेजों के जो चापलूस थे, अंग्रेजों के जो पिट्ठू थे, इनके हाथों में देश की सत्ता नहीं होती। कांग्रेस नहीं होती तो देश जो बंटवारा देश का हुआ था, धर्म के नाम पे देश का जो बंटवारा हुआ था, वो बंटवारा नहीं हुआ होता। क्योंकि उस बंटवारे में हमने 20 से 25 लाख लोगों को, और भी तो ये आंकड़े ऑन रिकॉर्ड है, इतने लोगों की जानें गई हैं। ये जानें नहीं गई होती अगर कांग्रेस नहीं होती तो। हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं हुए होते कांग्रेस नहीं होती तो। आप समझिए, कांग्रेस नहीं होती तो देश के जो बाकी शहीद हैं उनके बारे में भी पूरा देश जानता होता। अगर ये कांग्रेस नहीं होती तो, कांग्रेस नहीं होती तो भाईचारा होता, जाति की कोई बात ही नहीं होती। अगर ये कांग्रेस नहीं होती तो, ये कांग्रेस नहीं होती तो कलेक्टर की जो हमारे यहाँ कलेक्टर, तहसीलदार और ये सारी व्यवस्थाएं ये पूरी खत्म हो चुकी होती अगर कांग्रेस नहीं होती तो। क्योंकि गांधी जी जो थे वो इस कांग्रेस से नफरत करते थे और वो खुद चाहते थे कि कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये कांग्रेस जो है उस दिशा में चल रही है जैसा अंग्रेज चलते थे और जैसा अंग्रेज चाहते थे। इसलिए गांधी जी इस कांग्रेस को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते थे। लेकिन लोगों ने षड्यंत्र करके गांधी जी को ही खत्म कर दिया, क्योंकि गांधी जी स्वदेशी के पक्षधर थे। वो ये पुलिस नहीं चाहते थे, इस खाकी वर्दी को नहीं चाहते थे, जिसका मतलब जो एक प्रमाण थी हमारे देश के शहीद, हमारे देश के क्रांतिकारियों को शहीद करने वाले ये खाकी वर्दी वाले थे। इस खाकी वर्दी से तो हमको नफरत होनी चाहिए, लेकिन हमने आजादी के बाद इस खाकी वर्दी का कलर तक चेंज नहीं किया। हमको याद दिलाता है कि यही खाकी वर्दी वाले थे जिन्होंने हमारे देश के क्रांतिकारियों को शहीद किया, हमारे देश के हजारों लाखों माताओं बहनों का बलात्कार किया। ये वही खाकी वर्दी वाले थे। और उसी खाकी,
ये कांग्रेस नहीं होती तो हमारे देश में इस तरीके की पुलिस नहीं होती और उनका ड्रेस खाकी नहीं होता, हमारे देश में ये लगान और टैक्स नहीं होता, हमारा देश बहुत तरक्की करता। और ये जो कहते हैं कि कांग्रेस ने एम्स बनाया, 4 मेट्रो बनाए, ये दुनिया भर की चीजें बनाई, तो आपने देश के संसाधनों को बेच के बनाया। आपने 70 साल में सिर्फ एक नारा लगाया है कि हम देश से गरीबी को मिटाएंगे, और आपने अपने नेताओं की, अपने लोगों की गरीबी मिटाई। देश वहीं का वहीं था। देश के लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़े, अपनी मेहनत से वो किसानी करते थे, अपनी मेहनत से वो रोजगार तलाश करते थे। आपने क्या रोजगार दिया उनको? तो ये आप समझिए कि कांग्रेस नहीं होती तो आज हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे, अगर ये कांग्रेस नहीं होती तो आज कोई कठोर कानून बना होता कि दंगा करने वाले को फांसी दी जाएगी, भ्रष्टाचार करने वाले को राजद्रोह के केस में आजीवन जेल में रखा जाएगा। अगर ये कांग्रेस नहीं होती तो ये होता। तो अब कांग्रेस नहीं है और अब ये चीजें धीरे धीरे होंगी और ये बिल्कुल होंगी। और एक चीज आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो जगह जगह कांग्रेस जो है महंगाई के लिए और दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रही है, दिखावा कर रही है, और जो कांग्रेस के लोग जगह जगह कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, तो मोदी जी ने देश को बहुत मजबूत कर दिया। और आपको बता दूं, स्वच्छ भारत अभियान, जिसको हर व्यक्ति सैल्यूट करता है इस अभियान को, तिरंगा यात्रा, जो हर देश प्रेमी, हमने खुद पहली बार महसूस किया कि हम आजाद हुए हैं, क्योंकि हमने आजादी का जश्न 1 हफ्ते तक मनाया और पहले चंद घंटों में ये एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा आयोजन होके सिमट जाता था। तो हमको पहली बार एहसास हुआ कि हमने देश को, मतलब हम देश की आजादी के महोत्सव में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं कि कांग्रेस नहीं होती तो क्या क्या नहीं होता। तो इसीलिए आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि आपको एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है, उनका साथ दीजिए। चीजें जो 70 साल में घुन की तरीके से कांग्रेस ने जिस तरीके से देश को खाया है, नोचा है, इनके नेताओं और मंत्रियों के, इनके भूतपूर्व मंत्रियों के, इनके नेताओं के परिवारों के संपत्तियों को देखो तो कोई 100 करोड़ का, कोई 500 करोड़ का, कोई 5000 करोड़ का मालिक है। ये कहां से आया ये पैसा? जब हिंदुस्तान गरीब था तो इस गरीब देश के ये गरीब नेता अमीर कैसे हो गए? ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ जो है, यहाँ पर इन्होंने रोजगार के नाम पे यहाँ की भोली भाली जनता को गोबर बिनो, गोमूत्र बिनो, गोबर बिन के लाओ, 2 रुपया किलो खरीदेंगे, गोमूत्र बिन के लाओ, मतलब इकट्ठा करके लाओ, 4 रुपए लीटर लेंगे, इस तरीके के कामों में लगा दिया है। इस तरीके का रोजगार देते हैं। और ये अग्निपथ जैसी योजना का विरोध करने वाले लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश के युवा जो है वो गोबर चुने, गोमूत्र इकट्ठा करें और इसी में अपना रोजगार तलाश करें। इनको पकौड़े तलने में रोजगार नहीं दिखता था, इन्होंने जगह जगह पे मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, जगह जगह पे क्या अपनी डिग्री के साथ में पकोड़े तल के मजाक उड़ाया। लेकिन उसी डिग्री के साथ ये गोबर उठाते हुए नजर आएंगे, उनको ये मजाक नहीं लग रहा है, उनको ये देश के, ये राज्य के साथ खिलवाड़ नहीं लग रहा है, राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, ये कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये हमको गरीब रखना चाहती है, उसका रीजन है कि हम गरीब रहेंगे तो आवाज नहीं उठाएंगे, हम अनपढ़ रहेंगे तो आवाज नहीं उठाएंगे। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जो है, भूपेश बघेल सरकार, आत्मानंद जो स्कूल खोल रही है, इसका भी कच्चा चिट्ठा मैं अगले वीडियो में खोलूंगा और पूरा डिटेल के साथ, प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम मोदी जी को फिर लाएंगे और बार बार लाएंगे और कांग्रेस को देश से पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।